नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से करेंगे। जहां अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब तेज कर दी गई है। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। एयर इंडिया फ्लाइट A171 क्रैश पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी गठित की गई है। कमेटी मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs की जांच करेगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। जहां कमेटी गठित कर दी गई है। जांच इस पूरे हादसे की तेज कर दी गई। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज कर दी गई। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। तो एयर इंडिया फ्लाइट A171 क्रैश पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। ये कमेटी क्या कुछ हादसे के कारण है, क्योंकि कई ऐसे कारण वो सामने आ रहे हैं, उनमें से कोई एक कारण हो सकता है। बहरहाल अभी जो कारण है वो क्लियर नहीं हो पाया, उस पर जांच की जा रही कि क्या कुछ कॉजेज रही है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। एक भयावह हादसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 242 में से 241 यात्रियों की इस हादसे में जान चली गई और कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 270 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां टीमें गठित कर दी गई हैं, हादसे के कारणों की जांच करेगी ये टीम। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां टीम गठित की गई है। अहमदाबाद हादसे को लेकर जो विमान हादसा हुआ था, इसकी जो जांच है वो तेज कर दी गई। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अब इस पूरे हादसे की जांच करेगी कि क्या कुछ कारण रहे हैं, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। क्योंकि लगभग 300 परिवारों ने अपने चाहने वालों को खो दिया है, क्योंकि 300 परिवार जो हैं वो इस बड़े हादसे में उजड़ गए हैं। किसी न किसी का कोई सगा संबंधी इस जो विमान था इसमें सवार था और उसे जान से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल एक चमत्कार भी इस पूरे हादसे में देखने को जरूर मिला है जो सभी को हैरान कर देता है। जहां 242 यात्री सवार होते हैं, जिनमें से 241 की मौत हो जाती है और एक जो शख्स है वो बच जाता है। बहरहाल जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई। अब आगे की जो जांच है वो की जाएगी कि कारण क्या कुछ रहे हैं, किन कारणों के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कुछ तकनीकी खराबी आई है। तो तमाम बड़े कारण हो सकते हैं जिस पर अभी चर्चा की जा रही कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं, अभी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रदीप से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अहमदाबाद विमान हादसा हुआ जिसमें जांच और तेज कर दी गई। जिस तरह से देखा इसमें तकरीबन अब तक 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब इसको लेकर जांच कमेटी बनाई गई है जो कि आगे की जांच करेगी कि क्या कुछ कारण रहे हैं इतने बड़े हादसे के। देखिए जया, अहमदाबाद का बड़ा विमान हादसा और उसके बाद जिस तरीके से राहत बचाव अभियान चलाया गया और उसके बाद जो मृत व्यक्ति हैं वो सामने आए हैं, तो तस्वीर साफ हो रही है एक बड़े हादसे के बाद। और जिस तरीके से बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, घटना स्थल का दौरा किया और उसके बाद वो अस्पताल भी पहुंचे। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और इस दौरान जो भावुक करने वाली तस्वीर थी, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद जो पहचान शवों की वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि DNA टेस्ट सैंपल लिए जा रही हैं। आज भी सैंपल लिए गए हैं। इस बीच जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनके बेटे ऋषभ रूपानी अपना सैंपल देने के लिए आज गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में टाइम लगेगा और जो मृत शरीर हैं वो अस्पताल में रखे हुए हैं। पोस्टमार्टम किया गया था और जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ और उसके बाद नीचे भी जो ट्रेनी डॉक्टर्स और उनका मेस जो हॉस्टल वो इस चपेट में आया था, उसमें भी काफी हताहत रहे हैं लोग और इसीलिए ये हादसा एक व्यापक हादसा बनकर उभरा है। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर जो यहाँ पर दुख जताया था और भावुकता के साथ उन्होंने पोस्ट किए थे अपने इस दौरे की तस्वीरें और उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी। राहत जो उपाय वहां पर चल रहे हैं। इस बीच ब्लैक बॉक्स बरामद हुए हैं और अब
जो एक हाई लेवल कमेटी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से, वो भी गठित की गई है। खास बात यह है कि जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, इससे इतर ये डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ऐसे हादसे की रोकथाम को लेकर सुझाव देगी, दिशा निर्देश देगी, और इसलिए ये कमेटी अलग से काम करेगी। इसमें गृह मंत्रालय के गृह सचिव और इसके अलावा अन्य जो अधिकारी हैं, सिविल एविएशन सेक्रेटरी और जो अन्य जो एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियां, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये कमेटी गठित की गई है। अब तो जांच की तरह अगर देखें तो एक बड़ी जांच इस वक्त चल रही है, और जो अंतिम संदेश था पायलट का वो भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पायलट की ओर से ये जानकारी दी गई अंतिम संदेश में, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि मेडे मेडे जो कि एक संदेश होता है ऐसी में जो पायलट की ओर से मैसेज भेजा जाता है, उसमें उन्होंने सीधे संदेश भेजा था कि विमान गिरने वाला है और कोई बचेगा नहीं। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि थ्रस्ट जो था, वो विमान जो था वो ऊपर की तरफ नहीं गया और उसके बाद वो नीचे की तरफ गिर गया। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद राहत बचाव अभियान देखने को मिला है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि हादसे की जांच को लेकर अलग अलग कमेटियां जो जांच पड़ताल कर रही हैं। इस बीच यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, एक अलग कमेटी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से गठित की गई है, जिसमें हादसे के कारणों, जांच को लेकर और आगे के दिशा निर्देश को लेकर ये कमेटी अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने वाली है। इसका नोटिफिकेशन भी सामने आया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखे कि इतना भयावह हादसा था जिसमें देश भर को झकझोर कर रख दिया, सभी की निगाहें इस पर टिकी और सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वो क्या कुछ कॉजेज रहे, क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और तकरीबन 270 लोगों की जान चली गई। एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। इसके पीछे के कई कारण सामने आ सकते, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया कि कौन सा कारण हो सकता है। देखिए बिल्कुल जया, और जिस तरीके से हादसा हुआ, ये कारण कई बनकर उभर रहे हैं। ये भी इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से इंजन को ताकत नहीं मिल पाई, और दोनों जो ट्विन इंजन होते हैं, ऐसे ड्रीम लाइन प्लेन के सुरक्षा मानक होते हैं, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो जाता है। या 171 जो प्लेन था, जिसके बाद जांच कमेटियां गठित की गई हैं। तो ये जरूर है कि बड़े सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि बड़े सुरक्षा मानक से गुजरता है प्लेन और उसके बाद ये यात्री विमान में तब्दील होता है। दूसरी तरफ साजिश के एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल, इसमें एनआईए की एंट्री हुई। उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया था और बीते कल वहां से साक्ष्य जुटाए थे। फोरेंसिक टीम वो लगातार काम कर रही हैं। अलग अलग एजेंसियां इसमें मल्टी लेवल पर काम कर रही हैं और एक पूरी जांच रिपोर्ट इसकी तैयार होनी है, क्योंकि एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। ऐसे में लोग काल के गाल में समाये हैं और ऐसे में जिस तरीके से इस हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से भी जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, एसओपीज, उसको लेकर जांच करेगी और साथ ही ऐसे हादसों को रोकने और संभालने के लिए जो जारी दिशा निर्देश हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। कमेटी ये भी जांच करेगी कि इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटना है और इसके लिए क्या आगे के दिशा निर्देश सुझाए जाए। इसको लेकर समिति जो बनाई गई है, उन जांचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पहले से संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो सीधे तौर पर कहे तो एक बड़ी जांच लगातार चल रही है। अलग अलग मल्टी लेवल एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और डीवीआर जो कि रिकॉर्डिंग हुई है प्लेन के अंदर, उसकी जांच पड़ताल अब उच्च स्तरीय से स्तर पर की जा रही है और जल्द ही ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो सकती है, क्योंकि एक बड़े विमान हादसे के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश ये सवाल जानना चाहता है, ये जवाब जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ और क्या इसके पीछे की वजह रही। बिल्कुल। बहरहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।